प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। तो आज बीता की शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को धनिये न छुड़ाइयो खीन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो पातू पलना वालो निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र की नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुबर श्याम युगल जी को कल पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुनो साथ जी, श्री राम रतन महाराज जी की बीतक की छठी लहर जो है वो पूरी हो गई थी। अभी 7वीं लहर पर आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी पहुंच गए हैं उन महात्मा के साथ। अभी दिल में धारण कर लिया है कि वो उस महात्मा से अब अलग होकर चलेंगे। महात्मा जी भी उनको भी फीलिंग आ जाती है कि गुरु जी हमसे अलग होना चाहते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है, हमने तो कभी आपको तंगी नहीं किया और बल्कि आपको सुविधाओं में ही रखते हैं, अपने साथ चलते हुए आपकी हर बात मानते हैं, लेकिन आप हमसे अलग क्यों होना चाहते हैं। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि अब हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं और यहाँ से वो गुरु जी की बात मान लेते हैं महाराज जी की और वो दोनों आपस में अलग हो जाते हैं बड़े प्रेम से। जबकि पहले ऐसा लग रहा था महाराज जी को कि वो कुछ खिला पिला देंगे और हमें अपने साथ ही गुलाम बनाकर रखेंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। जब महाराज जी ने अपने दिल के भाव प्रकट किए कि हम अब आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर वो भी उनसे अलग ही हो गए और दोनों ही अब अलग अलग रास्ते पे चलने लगे। आगे क्या होता है, अलग हुए जिस समय से, अलग हुए जिस वक्त से हमसे हमसे वे महाराज निज शरीर में 2 गुना जाग उठा बैराग। महाराज जी कह रहे हैं जैसे ही वो महात्मा के साथ तो फिर थोड़ी बहुत रास्ते में उनके साथ बहुत सारी जमात भी थी, हंसी होती रहती थी, ठिठोली होती रहती थी, कोई ना कोई बात होती रहती थी। इस तरह से समय कटता था। लेकिन अभी तो जब वो अलग हो गए और महाराज जी फिर से अकेले हो गए, महाराज जी कह रहे हैं कि अकेले हो गए तो हमारे शरीर में जो वैराग्य था वो दुगना हो गया। सुंदर साथ जी, जब हम किसी के साथ रहते हैं, समूह में रहते हैं, मंडली में रहते हैं, तो साधुओं की मंडली में भी एक माया होती है, उनके साथ निभाने की, उनके लिए रुकने की, उनके साथ जीने की, उनके साथ उठने की, उनके साथ हर नित्य कर्म करने की एक माया होती है। लेकिन जब जब कोई वैराग्य भावना से बिल्कुल अकेले ही निकले तो वैराग्य बढ़ता जाता है यदि वो अकेले हो। तो यहाँ पर पहले महाराज जी के दिल में बहुत वैराग्य था, तभी घर बार छोड़कर वो निकले। लेकिन फिर बीच बीच में सुविधाओं को देखते हुए वो साधु मंडली में कई बार शामिल हो गए, लेकिन अभी फिर से वो अलग हो गए। तो ही कह रहे हैं कि दुगना वैराग्य जाग उठा। यात्राएं वैराग भाव की अधिक लगी अपनी बढ़ में, जिसका असर पड़ा खाने पर एक दिन छोड़ लगे खाने। महाराज जी जब भी अकेले होते थे तो बहुत लंबी लंबी यात्रा कर लेते थे। जब साधुओं की मंडली के साथ होते थे तो उन्हीं के साथ चलना होता था और मंडली हमेशा धीरे होती है, सभी को देखकर साथ लेकर चलना होता है। कभी किसी को कुछ काम के लिए रुकना है, कभी किसी को कुछ काम के लिए रुकना है, तो पूरी मंडली को ही रुकना रहता है। लेकिन जब अकेले चलते हैं तो हमें किसी का इंतजार नहीं करना होता है, तो यहाँ पे हर तरह की माया छूट जाती है। महाराज जी कह रहे हैं वैराग भाव में जितनी पहले यात्रा करती थी उससे दुगनी तिगनी यात्रा हम करने लगे पैदल ही पैदल, क्योंकि हमें किसी का इंतजार नहीं करना था, किसी के लिए रुकना नहीं था।
इस जो वैराग्य बढ़ रहा था दिल के अंदर, उसका असर महाराज जी के ऊपर पड़ा और खाने पीने में भी वैराग्य आ गया। जब इंसान वैराग्य की तरफ बढ़ता है, उसके अंदर समर्पण और वैराग्य की भावना जागती है, तो भोजन पे भी ध्यान जाता है। ज्यादा भोजन करने से वैराग्य कम होता है, इसलिए अल्प मात्र ही भोजन करते हैं। महाराज जी ने तो एक दिन छोड़कर एक दिन भोजन करने लगे, एक दिन पूरा भोजन ही नहीं करते थे, चलते ही रहते थे। और एक दिन छोड़कर, क्योंकि शरीर को थोड़ा भोजन देना भी जरूरी है, वरना जिसके दर्शनों के लिए हमें ये दुनिया में आए हैं, जिसके प्रेम को देखने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, यदि उस प्रेम को ही नहीं देखा, उससे मिले ही नहीं तो हर तरह का वैराग्य बेकारी हो जाता है। वो एक दिन छोड़कर कह रहे हैं कि हम एक दिन खाने लगे। दिवस तीसरे भी थोड़ा सा जीमा करते थे हम, उतना ही काफी होता था, जीव न सकते ज्यादा हम। महाराज जी कह रहे हैं तीसरे दिन भी जो हम जीमा करते थे, वो भी बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में जीते थे। जब हम नहीं खाते हैं तो हमारा जो अंदर के शरीर का जो सिस्टम होता है, वो उसको वैसे ही अडॉप्ट कर लेता है। तो जब आप एक एक दिन छोड़ के खाएं, तो जब तीसरे दिन खाएं तो ज्यादा नहीं खा सकते, वॉमिट हो जाती है, ऐसा होता है। तो महाराज जी कह रहे हैं हम भी तीसरे दिन जब खाते थे तो बहुत ज्यादा नहीं, वो भी हम अल्प मात्रा में ही खाते थे, ज्यादा नहीं खा पाते थे। और ऐसे में ही वैराग्य में जो है वो शरीर धीरे धीरे सूखने लग जाता है। एक रोज रात्रि में हमने पेड़ तले विश्राम किया, तो वहां एक अज्ञात शक्ति ने अपना बाजू थाम लिया। महाराज जी अपना एक और किस्सा बता रहे कि एक दिन वो पेड़ के तले रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तभी किसी अज्ञात शक्ति ने आकर उनकी बाह पकड़ ली। उनको जब भी दर्शन हुए महाराज जी के, आप और भी सभी हिस्सों को देख लीजिए जो जो उनके साथ घटित हुआ है, उन सब में क्या महाराज जी को जब भी दर्शन हुए, किसी शक्ति ने रात्रि में हुए हैं और किसी शक्ति ने उनका बाह पकड़कर उनको चेताया है। तो कह रहे ऐसा किसी अज्ञात शक्ति ने ऐसा लगा कि हमारा बाजू थाम लिया हो। वहां शुरू हुई एठनी अपनी, वहां शुरू हुई एठनी अपनी, जैसे पूर्व उठी अपनी, बैठे थे आंखें नीचे सी, एकदम शुरू हुई खुलनी। महाराज जी कह रहे हैं हम तो निद्रा की अवस्था में थे, अर्ध निद्रा की अवस्था में, क्योंकि बैठे बैठे सोते थे, लेकिन इतने सोते भी हो, जागृत होते हुए सोते थे। घुटनों में सर देकर वो सोते थे, हमेशा बैठे बैठे। कुछ भी होता था, आहट होती थी, महाराज जी जाग जाते थे। तो वो सोते भी जागृत होकर सोया करते थे, बेहोश होकर सोने की प्रक्रिया नहीं थी। जितने भी जागृत साधु संत होते हैं, उनकी नींद में भी जागृत अवस्था बनी रहती है। तो कह रहे महाराज जी हमारी बाह जैसे पहले एक बार दर्शन हुए थे तो ऐठी थी, अब फिर ऐठ गई, और हम आंखें नीचे बैठे थे, धीरे धीरे हमारी आंखें खुलने लग गई। एक प्रकाश सा आया सन्मुख, बढ़ता हुआ बेतौल, इसमें इतने में कानों में आने शुरू हुए कुछ हमको बोल। महाराज जी कह रहे हैं जैसे ही हमारी धीरे धीरे आंखें खुली, हमने देखा कि हमारे सामने प्रकाश का एक पुंज आ गया। इतना तेजोमय प्रकाश था, चारों तरफ हर चीज रोशनी से ही ढक गई। और फिर धीरे धीरे हमारे कानों में एक शब्द आने गूंजने शुरू हुए, देखो अब शिव दर्शन होंगे, उनसे बातें कर लेना, अगर कोई उलझन हो मन में तो अब समझ बूझ लेना। हमारे उस रोशनी से हमारे कानों में एक आवाज आई कि देखो अभी शिव भगवान जो है तुम्हें दर्शन देने वाले हैं, उनसे जो भी तुम्हें बातें करनी है कर लेना, कोई दिल में उलझन हो तो अभी सुलझा लेना, और वो तुम्हें दर्शन देने आ रहे हैं, आप उनका दर्शन कीजिए। बड़ा तेज द्रुत गति से एकदम चमक उठे पृथ्वी के अंग, तेज पुंज के मध्य विभूति रमे की प्रतिमा एक रंग। महाराज जी कह रहे हैं इतना तेज प्रकाश पुंज था कि सब तरफ धरती जो है एकदम से चमक उठी। जो अंधेरे का माहौल था, क्योंकि रात्रि का समय था, वो सब एकदम रोशनी में परिणित हो गया। और उस तेज पुंज के अंदर से एक विभूति रमे हुए एक प्रतिमा जो है वो हमें बड़ी सुभव्य और सुंदर प्रतिमा हमें दिखाई दी, जो विभूति रमी हुई थी, और वो उस तेज पुंज के अंदर से प्रकट हुई। प्रभा पूर्ण मनोहर अति सुंदर, दिव्य कांति अति उभार मन, आड़े रुख से खड़े नजर आए थे उनके बंक नयन। महाराज जी कह रहे हैं ऐसा कुछ उनका
व्यक्तित्व दिखाई दिया, बहुत ही प्रभापूर्ण थे। उनके तेज चेहरे पे बड़ा ही तेज था, प्रभा मतलब बड़ा तेज होना, ऐसा तेज था, बहुत ही मनोहर, दिल को लुभाने वाले लग रहे थे, बहुत ही सुंदर प्रतिभा थी। दिव्य कांति अति उभार मन, उनकी जो है आभा मंडल इतना दिव्य प्रकाशमान था और उनको देखते ही मन में उभार आने लगता था, ऐसी प्रतिमा थी। आड़े रुख से खड़े नजर आए थे उनके बंक नयन, कुछ आड़ी सी नजर से उनके नयनों को मैंने देखा कि वो कुछ आड़ी सी नजर से मुझे देख रहे थे। बाकी चितवन थी उनकी और उनके नयन भी जो है वो थोड़े से बांके से। जब प्रत्यक्ष हो गए उमापति तो हमने सर झुका लिया, पुलक पुलक अंतर में अपने गदगद हो प्रणाम किया। उमापति यानी कि पार्वती के पति शिव जी जो है उनके सामने प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए आए। महाराज जी कह रहे हैं हमने जैसे ही उनको देखा अपना सर झुका दिया। हमारे अंदर में, क्योंकि महाराज जी शिव जी की पूजा किया करते थे, उनके पिता भी जो है शिव जी की पूजा किया करते थे, तो अब सामने ही प्रत्यक्ष शिव जी आ गए। मन पुलक पुलक अंतर में, अपने अंदर ही अंदर मेरा मन और रोम रोम ऐसे लग रहा था कि खुशी से नाच रहा हो उनके दर्शन करके। गदगद हो प्रणाम किया, मैंने भी अपने हृदय में पुलकित हृदय से, नाचते हुए हृदय से उनको प्रणाम किया। रोमावली रोमांचित हो गई जब वह ये साक्षात्कार हुआ, बात ना पूछो उस आबाद की छिटकी जैसे चंद्रकला। महाराज जी कह रहे हैं मेरे अंग का रोम रोम जो है वो रोमांचित हो गया उनके दर्शन करके, जब उन्होंने हमें साक्षात्कार दिया। बात ना पूछो उस आभा की छिटकी जैसे चंद्रकला, उनके अंदर कैसी आभा थी, कैसा सुंदर वो व्यक्तित्व था, कैसे मुझे लुभा रहा था, उसके बारे में महाराज जी कह रहे हैं मैं जितना भी कहूँ वो उतना कम है। और चारों तरफ उनकी जो रोशनी जो है, जो उनकी चंद्र की कला जो है वो फैली जा रही थी। कर डमरू त्रिशूल कंधे पर सर्प रहे काले लहर, उनके सिवा न कुछ दिखता था जैसे सब कुछ अस्तु। महाराज जी कह रहे हैं उनके हाथ में डमरू था, हाथों में कंधे पे त्रिशूल था और उनके गले में और शरीर पे सांप लटके हुए थे। इतना दिव्य उनका स्वरूप था। जब वो प्रकट हुए तो उसके बाद फिर ऐसे लगता था कि सब कुछ अस्त हो गया, अब सिर्फ वही वही दिख रहे हैं। सुना गौर से बोले शिव, ए भक्त गुरु धारण कर लो। सुनते ही हम उनसे बोले शिरोधार्य जो आज्ञा हो। महाराज जी कह रहे हैं हमने ध्यान से सुना कि शिव भगवान क्या कहते हैं हमसे, ए भक्त गुरु धारण कर लो, हे भक्त अब तुम गुरु धारण कर लो। सुनते ही हम उनसे बोले, उनकी बात को सुनते ही क्या बोले महाराज जी, शिरोधार्य जो आज्ञा, आप जो कह रहे हैं उस आज्ञा को तो हमें शिरोधारी ही करना है, पर किसको हम गुरु बना ले समझ नहीं हमको आता, धारण तो करते पर कोई योग्य शरीर नहीं पाता। महाराज जी ने कहा आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मुझे मालूम है आप मेरा मार्ग प्रशस्त करने के लिए आए हैं, आप मुझे ये संदेश देने के लिए आए कि मुझे अब गुरु धारण कर लेना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि मैं गुरु धारण करूं। आध्यात्मिक उपलब्धि तभी होती है जब एक सच्चा सतगुरु साथ में। तो वो कह रहे हैं हम धारण तो कर ले, लेकिन हमें धारण करने के लिए कोई उचित व्यक्ति, कोई उचित शरीर ही समझ में नहीं आ रहा। दूर दूर तक हमें कोई दिख ही नहीं रहा कि हम किसको गुरु धारण कर ले। अब ये शंकर भगवान जो आए हैं ये नहीं कह रहे कि मुझे गुरु धारण कर लीजिए, वो उनको एक सजेशन दे रहे हैं कि अब आप गुरु धारण कर लीजिए। इसीलिए महाराज जी भी उनको बड़े प्रेम से उत्तर दे रहे हैं कि गुरु तो धारण कर ले, लेकिन गुरु धारण किसको करें, हमें कोई योग्य व्यक्ति नजर नहीं आता है। धारण तो करते पर कोई योग्य शरीर नहीं पाता। शिव को गुरु बना लो भाई, सवर जाएंगे सारे काज, उन्हें जानते तो नहीं है हम, कहाँ मिलेंगे शिव महाराज। अब महाराज जी इतने भोले हैं, वो क्या कह रहे हैं, जो आवाज आती है ना जब शंकर भगवान दर्शन देते हैं, तो जिन्होंने पहले उनको, जिस आवाज ने उनको दर्शन से पहले कहा था कि देखो शिव भगवान आने वाले हैं तुम्हें दर्शन देने के लिए, उसी आवाज से उनको एक जो है दोबारा से आवाज आई जिसमें वो उनको एक सजेशन दे देते हैं कि शिव को ही आप गुरु बना लो भाई, आपको किसी शरीर में भगवान गुरु को खोजने की जरूरत नहीं है, आप तो शिव को ही गुरु बना लो। सवर जाएंगे सारे काम, आपके सारे काम धीरे धीरे सवरने लग जाएंगे। उन्हें जानते तो नहीं है हम, कहाँ मिलेंगे शिव महाराज। महाराज जी इतने भोले हो, समझ ही नहीं पा रहे हैं उसकी बात कि ये जो शिव भगवान है इन्हीं को ही गुरु धारण करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने समझा कि वो
कोई शिव महाराज की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि शिव महाराज को गुरु धारण कर ले, उनको धारण तो कर ले, लेकिन शिव महाराज हमें मिलेंगे कहाँ? सामने साक्षात खड़े हैं, लेकिन बोले इतने महाराज जी समझ ही नहीं पा रहे कि गुरु अपने को धारण करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन महाराज जी समझ गए हैं कि कोई शिव महाराज की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हमें तो शिव महाराज कहीं दिखते ही नहीं, किसको गुरु धारण कर ले। आगे तुम्हें मिलेंगे यहाँ से कहते ही हो गए अलग, साथ तेज भी हुआ तिरोहित, देर लगी बस एक पलक। महाराज जी कह रहे हैं लेकिन फिर उस आवाज ने आगे कहा कि आगे तुम्हें शिव महाराज मिल जाए। ऐसा कहकर वो तेज पुच्छ और प्रतिमा जो है वो आलोक हो गई। अब महाराज जी को समझना पड़ेगा कि ये क्या, गुरु धारण करो, ये तो संदेश मिल गया महाराज जी को राज्य की तरफ से ऊपर से, लेकिन कौन से शिव महाराज को गुरु धारण करो ये अभी महाराज जी समझ नहीं पा रहे हैं। वो भी जो जिस शिव दर्शन दे रहे हैं वो भी उनको ये कहकर चले गए कि आगे तुम्हें शिव महाराज मिलेंगे। अंधकार सा पसरा फिर मिली बाह ढीली अपनी, अंतर में प्रश्नोत्तर की द्वंद शुरू हो गई बढ़नी। महाराज जी कह रहे हैं बस उसके बाद तुरंत फिर अंधकार छा गया और प्रकाश पुंज आलोक हो गया और मेरी बाह भी ढीली पड़ गई, छूट गई और अंदर में अब अंतर मन में प्रश्न उत्तर की एक झड़ी लग गई। वाद विवाद होने लग गया मेरे अंतर मन में और मैं उसी में ही उलझ गया। रात काट दी मन से लड़लड़, प्रातः ही उठकर भागे, क्योंकि जगन्नाथ जी की कुछ मंजिल बाकी थी आगे। महाराज जी कह रहे हैं रात भर हमें नींद ना आई। वैसे भी महाराज जी कम सोते थे और सोते भी थे तो जागृत होकर सोते थे। महाराज जी कह रहे हैं सारी रात्रि तो मेरी उसी दर्शनों को लेकर दो मनों में आपस में वाद विवाद छिड़ा रहा, लड़ाई छिड़ी रही। और प्रातः को जब हमने उठकर देखा तो हम जगन्नाथपुरी की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ गए, क्योंकि अभी कुछ मंजिलें बाकी थी। मंजिल दर मंजिल तय करते हर्ष और उल्लास भरे गुजरे सखी गोपाल और भुवनेश्वर तुलसी चौराहे। कहने हैं हम एक के बाद एक मंजिल बड़ी तेज गति से पार कर रहे थे, क्योंकि हम अकेले थे, बड़े ही उल्लास में हम भरे हुए थे और मंजिल से मंजिल हमने गोपाल, भुवनेश्वर, तुलसी ये सारी जगह हमने धीरे धीरे पार कर दी जो कि जगन्नाथ के रास्ते में आती हैं। आई हर्ष की वे घड़ियां पैर घिसे जिस मतलब से, दर्शन साक्षात तुमको हो जगन्नाथ जी जाते ही। महाराज जी कह रहे हैं मेरे हर्ष का ठिकाना नहीं हुआ जब मैं जगन्नाथपुरी पहुंचा, क्योंकि यहीं पहुंचने के लिए मैंने इतने पैर घिसे थे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि आज जब अपने गंतव्य पे हम पहुंचे तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, मन पुलकित हुआ जा रहा था, नाचता जा रहा था कि अब हम अपने जगन्नाथ भगवान के जो है वो दर्शन प्राप्त करेंगे। दर्शन साक्षात तुमको हो जगन्नाथ जी जाते ही, खींच लिया चला आता था महापुरुष का वचन यही। महाराज जी कह रहे हैं उस महापुरुष का वचन ने ही मुझे खींच कर यहाँ पर ले आया, जहाँ पे महाराज जी जो है जाते थे बार बार शिक्षा के दरबार में, यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े रहते थे, लेकिन शिक्षा लेने के लिए असमंजन में फंसे थे। वही महाराज एक महात्मा ने उनको मार्गदर्शन दिया था कि शिक्षा लेने का कोई फायदा नहीं है, आपको लेनी है तो ज्ञान स्वरूप आध्यात्मिक शिक्षा लीजिए और आप जगन्नाथपुरी जाइए, जगन्नाथ जी आपके सारे काम पूरे करेंगे। तो इतने दूर से पैदल चल के महाराज जी अपने पैरों को घिसकर जगन्नाथपुरी पहुंचे। जब अपने गंतव्य पे तो उनकी खुशी का ठिकाना और हर्ष का और उल्लास का ठिकाना नहीं रहा। पूरी निष्ठा थी मन में ये, साक्षात दर्शन होंगे, जीवन का है दिवस सुनहरा, इसे कभी ना भूलेंगे। महाराज जी कह रहे हैं पूरी निष्ठा थी हमारे हृदय में कि आप साक्षात दर्शन होंगे और जीवन का ये हमें सुनहरा दिन लगा, जहां पर हम इतनी लंबी यात्रा करके जगन्नाथपुरी पहुंचे, इसे कभी ना भूलेंगे। महाराज जी को लगा कि आज का दिन तो कभी भी नहीं भूलेंगे, जगन्नाथपुरी हम पहुंचे हैं और आज हम उनका दर्शन करेंगे। तो ये बहुत ही हमारे जीवन काल में विशेष समय होगा जिसको हम हमेशा याद रखेंगे। वो जिस रोज मिलन प्रियतम से उस दिन पर मैं बलिहारी, चूके ना उनका मोल ऊपर वारू उस पर वसुधा सारी। महाराज जी कह रहे हैं जिस प्रीतम के लिए हमने जन्म लिया उस प्रीतम से यदि आज हमारा मिलन हो जाए, अभी ज्ञान नहीं है, प्रातम वाणी मिली नहीं है, सतगुरु मिले नहीं है, तो दुनिया के भगवानों को ही अपना प्रियतम मान रहे हैं महाराज जी। परम धाम की आत्म है लेकिन अभी उसको कुछ भी याद नहीं है। तो क्या कह रहे हैं जिस रोज प्रीतम से मिलन हो वो दिन
तो वे तो बलिहारी ही जाना चाहिए। इसका तो मोल हम किसी भी तरह से नहीं चुका सकते हैं, चाहे कितनी भी हम अपनी धरती उनके ऊपर कुर्बान कर दे, हम अपना पूरा शरीर ही, धरती रूपी शरीर जो है उनको पूरा ही निछावर कर दे, तो भी उसका मोल नहीं दिया जा सकता है कि सतपुर के साथ जगन्नाथपुरी में हम पहुंच गए। आज हर्ष का नहीं ठिकाना, गदगद हो मन उछल रहा, ऐसे अपने भाव लिए श्री जगन्नाथ जी में पहुंचा। महाराज जी कह रहे हैं हमारे हर्ष का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, बड़े हर्षित थे हम, गदगद होकर उछला हमारा मन जा रहा था। ऐसे अपने भावों को लेकर हम जगन्नाथपुरी में पहुंचे और अंदर प्रवेश कर गए। वस्त्रहीन तन एक लंगोटी, वह भी ना अच्छी हालत में, जो दरिद्रता के महीप हो थे ठीक हम उसी गति में। महाराज जी कह रहे हैं अब हम पहुंच तो गए, लेकिन हम पूरी वस्त्रहीन थे। एक लंगोटी थी हमारे नीचे हिस्से में, वो भी जो है फटी फटी थी, बहुत ही अच्छी हालत में नहीं थी। ऐसे लगता था दरिद्रता के हम राजा हों, ऐसे हम कंडीशन में वहां पर पहुंचे। और हमको देखकर फिर क्या हुआ, भक्त सुदामा पर तो कुछ था जिसमें जिसमें कंदुल थे बांधे, गए मित्र से जब मिलने को लटक रहे थे वो जो कांधे। महाराज जी अपनी तुलना जो है सुदामा से कर रहे हैं, क्योंकि सुदामा भी बहुत गरीब थे और मिलने कृष्ण से गए थे। ऐसे ही अपने आप को उपमा दे रहे हैं कि मैं झंडू दत्त जो बहुत ही गरीब है और जगन्नाथ भगवान से मिलने आया हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुदामा जो है बहुत गरीब और हीन थे और वो कृष्ण से मिलने जाते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं सुदामा के पास तो फिर भी कुछ था उनको देने के लिए, कुछ चावल वो लेकर आए थे जिसको उन्होंने अपने कंधे पे बांधा हुआ था, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। एक लंगोटी थी, वो भी फटी हुई थी। ऐसी हालत में हम सुदामा से भी बदतर हालत में जगन्नाथपुरी पहुंचे। किंतु यहाँ तो अर्ध नंग थे, फूटी सी लुटिया कर में, भेंट करोगे क्या अब दर्शन होंगे प्रभु के चरणों में। महाराज जी मन ही मन सोचने लग गए कि एक तो हम अर्ध नग्न हैं और एक जो हमारे पास लुटिया है वो भी टूटी हुई है, तो जब परमात्मा के दर्शन होंगे तो हम उन्हें क्या भेंट करेंगे। जैसे सुदामा भी इतनी गरीबी में कृष्ण से मिलने आए थे अपनी मित्रता निभाने के लिए, तो वो भी उनके लिए 4 दाने चावल के लाए थे। महाराज जी कह रहे हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, एक पट्टी हुई लंगोटी थी, और मैं सोच रहा था कि जब राज्य मुझे दर्शन देंगे तो मैं उनको क्या प्रस्तुत करूंगा। दुविधाजनक विचार लिए हम जगन्नाथ तक पहुंच गए। एक ताल था जाते ही पहले उसमें स्नान किए। महाराज जी कह रहे हैं इन दुविधापूर्ण विचारों में मन में जो संघर्ष लगा हुआ था, एक मन कहता था कि कुछ भी जो है भेंट करने की जरूरत नहीं, हम अपना तन मन धन ही निछावर कर दे वही काम, तो कुछ भी जाहिरी भेंट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा मन कहता है कि नहीं, ये एक परंपरा होती है कि जिस इष्ट से हम मिलने जा रहे हैं जब वो हमें दर्शन दे तो हम भी उन्हें कुछ भेंट दे। तो मन में अंतर्द्वंद लगा हुआ था। इस तरह के अंतर्द्वंदों के साथ वो कह रहे हैं हम जगन्नाथपुरी पहुंच गए और हम अंदर प्रवेश कर गए। आगे जब अंदर गए तो सबसे पहले एक ताल था, सबसे पहले महाराज जी ने उस ताल में स्नान किया। इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे थे, धूल मिट्टी ऊपर से कपड़े भी नहीं थे, महाराज जी ने उस ताल में जाकर स्नान किया। ना धोना ना कुछ निचोड़ना, मिनटों में निपटा स्नान, कदम बड़े दर्शन करने को था त्रिकुटी में उनका ध्यान। महाराज जी कह रहे हैं हमारे पास तो कुछ था ही नहीं कि हम कुछ धोते कुछ निचोड़ते फिर कुछ दूसरे कपड़े पहनते। हमारे पास तो एक लोटी थी, अब बड़ी जल्दी हमारा स्नान संपन्न हो गया, 2-3 डुबकियां लगाई और बस स्नान हो गया। कदम बड़े दर्शन करने को था त्रिकुटी में उनका ध्यान। जब हम मंदिर में पहुंचे तो स्वागत शुरू हुआ। सॉरी, ये चौपाई मैंने अलग से पढ़ दी है। कदम बड़े दर्शन करने को था त्रिकुटी में उनका ध्यान। महाराज जी कह रहे हैं हम नहा धोकर जब निवृत्त हो गए तो दर्शन करने के लिए आगे बढ़े और त्रिकुटी में उनका ऐसा ध्यान लगा हुआ था। त्रिकुटी में उनका ध्यान, कदम बड़े दर्शन करने को था त्रिकुटी में उनका ध्यान। हाँ सॉरी,
हमारे कदम जो है दर्शन करने के लिए आगे बढ़ गए। वो कह रहे हैं हमारी त्रिकुटी में उन्हीं का ही ध्यान था, हमने उन्हीं को ही बसा रखा था और इतने दिन से हम उन्हीं से मिलने के लिए यात्रा कर रहे थे जगन्नाथ जी से, तो हमारी त्रिकुटी में उन्हीं का ध्यान था और हम उन्हीं के लिए ललायत होकर बड़े हर्ष और उल्लास से नहा धोकर ताल में आगे बढ़ गए। जब हम मंदिर में पहुंचे तो स्वागत शुरू हुआ अपना। चले जा रहे थे दर्शन को डांट बता बोला पंडा। महाराज जी कह रहे हैं जैसे ही हम अंदर प्रवेश किए तो हमारा स्वागत शुरू हो गया। हर जगह के जो पंडे होते हैं वो पकड़ ही लेते हैं हर किसी को, कभी कहते तिलक लगवा लो, कभी कुछ कह के जो है पैसे ऐंठते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं हम दर्शन के लिए चले जा रहे थे कि एक पंडे ने हमें डांट कर अलग कर दिया। ये तुम चंदन ताल नहाए हो, किधर जा रहे हो ऐसे? हम बोले महाराज नहाकर तो आए हैं हम ऐसे। कहने लग गए कि आप चंदन ताल में पहले नहा के आइए तब आप दर्शन के लिए जाइए। महाराज जी ने कहा हम तो नहा कर ही आए, आप हमें क्यों रोक रहे हो? हम तो पूरी तरह से नहा कर ही दर्शनों के लिए आए। पर हम नहीं जानते चंदन ताल किसे तुम कहते हो, पांडे ने धमकाकर मारा, चले आए हैं दर्शन को। महाराज जी कह रहे हैं हमने नहाया तो है एक ताल में, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि उसको चंदन ताल कहते हैं कि कोई और ताल कहते हैं। हम तो ताल में नहाकर ही दर्शन के लिए आए हैं। लेकिन पंडे जो है वो बहुत ही चालाक होते हैं, पैसा लेना ही जानते हैं, तो उनको फिर से चंदन ताल की तरफ भेज दिया। हम बोले महाराज नहाकर तो आए हैं हम ऐसे, पर हम नहीं जानते चंदन ताल किसे तुम कहते हो। पंडे ने धमकाकर मारा, चले आए हैं दर्शन को। भगा दिया हमको धक्का दे, पहले नहा करके आओ, जब मंदिर में जाने देंगे चलो यहाँ से भाग जाओ। कहा कि पहले उस चंदन ताल में नहा के आओ, तभी आपको जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए आगे बढ़ने देंगे, उससे पहले यहाँ पे दिखाई मत देना। हम अपना सत्कार कराकर पंडे से बाहर आए। पूछा चंदन ताल नहीं था जिसमें हम पहले नहाए। महाराज जी कह रहे हैं अपना सत्कार कराकर हम पंडे से बाहर आ गए। सत्कार मतलब पंडा जो है उनको जो डांट के उससे वापस उन्हें चंदन ताल में स्नान करने के लिए भेजा। बाहर आकर पूछने लगे सबसे कि चंदन ताल कहाँ है। पंडे का आदेश पूर्ण हो, डुबकी लगी दोबारा फिर, एक नया उत्साह, सातले कदम बड़े दर्शन को। महाराज जी कह रहे वही चंदन ताल था जिसमें हम पहले नहाए थे, लेकिन अब पांडे की बात को पूरा करना था। दोबारा से एक डुबकी फिर से लगाई। हमने सोचा चलो भला हुआ, 2 बार नहा लिए। नए उत्साह के साथ हम दर्शन करने के लिए आगे की तरफ बढ़े। अब के पहुंच गए हम ऊपर धाम भवन के पूर्ण समक्ष। दर्शन की इच्छा से देखा कि दर्शन होंगे प्रत्यक्ष। महाराज जी कह रहे हैं अब हमें किसी ने भी नहीं रोका, हम आगे ही सीधा ही पहुंच गए। जहां पर दर्शन होते हैं उसको धाम भवन कहते थे। पूर्ण रूप से वहां पहुंचे। दर्शन की इच्छा तो मन में ही थी कि दर्शन होंगे हमको प्रत्यक्ष। ऐसा सोचकर महाराज जी मंदिर के अंदर चले गए। मगर काट के काट जगत में नाथ हमें दिखे अंदर, नजर घुमाई हमने चारों ओर बड़े विस्मित होकर। महाराज जी कह रहे हैं जगन्नाथ जी की मूर्ति जो है वैसी काट की काट बनी हुई पड़ी दिखाई दी हमें, और हमने चारों तरफ नजर घुमाई, हमें कोई साक्षात जो है जगन्नाथ जी वहां दिखाई नहीं। अब महाराज जी को जिन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए भेजा, वो जगन्नाथ जी के दर्शन तो करना चाहते हैं लेकिन किसी मूर्ति के रूप में नहीं, वो उनका साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। तो जब उन्हें मूर्ति के दर्शन हुए तो महाराज जी मन में सोच रहे हैं कि यहाँ जगन्नाथ जी तो है ही नहीं। चारों तरफ नजर उन्होंने घुमाई कि कोई चलते फिरते दिख जाए, लेकिन कहाँ जगन्नाथ जी तो दिखे ही नहीं। और वो सामने देखे तो उनको मूर्ति दिखाई देती जगन्नाथ जी की, उसको वो दर्शन मान नहीं रहे थे। प्रतिमा में कुछ फर्क न दिखा, जैसे कि तैसे थे फिर। हमने यात्रियों को ताड़ा दर्शन उन्हें हुए क्यों कर। महाराज जी कह रहे हैं सब यही कह रहे हैं, महात्मा ने भी हमें दर्शन करने के लिए भेजा। तो कह रहे हैं कि हम बार बार उस प्रतिमा को देखते तो हमें वैसे की वैसे दिखते, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। तो मूर्तियों में परिवर्तन होता ही कहाँ है सुंदर साथ जी, वो तो जैसे उनको पधरा दिखे वो वैसे ही रहेंगी पूरे दिन। ऐसे ही जगन्नाथ जी की प्रतिमा भी विराजमान थी। तो कह रहे हैं उसमें हमें कुछ फर्क नजर नहीं आया। और यात्री जो है उसके बाद जो यात्री दर्शन करने के लिए जा रहे थे, महाराज जी कह रहे थे अब मन में उन्होंने धारण कर लिया कि इनमें से किसी एक से पूछेंगे कि क्या आप दर्शन कर रहे हैं, और यदि इनको दर्शन हो रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दिख रहे हैं। महाराज जी मूर्ति का दर्शन मान ही नहीं रहे, जबकि जितनी भी जनता है वो मूर्ति का ही दर्शन कर रही है। और महाराज जी जो है प्रत्यक्ष दर्शन के लिए यहाँ पे आए हैं, तो उनको अपना आना बड़ा व्यर्थ लग रहा है।
वो सोच रहे हैं कि इतने सारे लोगों को दर्शन हो रहा है, हमें क्यों नहीं हो रहा है, हमें तो मूर्ति ही खाली दिखाई दे रही है। देखा परिक्रमा में है सगलन सभी दर्शक एकदम, सोचा परिक्रमा के पीछे शायद होते हो दर्शन। अब महाराज जी ने एक बार किसी और से पूछने से पहले एक बात और भापी कि यहाँ पे लोग जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं बार बार बड़े ध्यान से। महाराज जी ने कहा लगता है कि मेरी परिक्रमा छूट गई है, अपने अंदर कमी देख रहे हैं कि मुझे शायद भगवान साक्षात इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मेरी परिक्रमा छूट गई है। मैं परिक्रमा करना शुरू करता हूँ, शायद मंदिर के पीछे परिक्रमा करते मुझे दर्शन। हम भी परिक्रमा करने को जुट गए, उनकी देखा देख जब समाप्त होने को आई अपनी परिक्रमा वह एक। महाराज जी कह रहे दूसरों की देखा देखी हम भी परिक्रमा करने के लिए जुट गए, और जब परिक्रमा समाप्त होने पर आ गई तो दर्शन करने को जाके वही ढाक और वही पात काट नजर आए जो के त्यों बदले नहीं जगत के नाथ। महाराज जी कह रहे हमने जब परिक्रमा संपूर्ण कर ली तो फिर उत्साह दुगना हो गया कि अब तो हमने जो आखिरी काम था वो भी पूरा कर दिया। अब जगन्नाथ भगवान जो है हमें दर्शन देंगे। वो कह रहे हम दर्शन करने के लिए जैसे गए हमें वही काठ का पुतला दिखाई दिया, वही मूर्ति, कुछ उस पर परिवर्तन नहीं था। हमें समझ नहीं आया कि हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। गुड़क गुड़क मच गई हृदय में, दर्शन क्यों नहीं हुए हमें, किस प्रकार दर्शन होते हैं प्रश्न उठाइए अंतर में। महाराज जी को मन में धुड़क धुड़क मचने लग गई कि आखिर हमें दर्शन, उनको एक वहम हो गया कि दर्शन हमें नहीं हो रहे, बाकी सबको दर्शन हो रहे हैं। अब आपके जैसा दर्शन करने यहाँ आया ही कौन था? सारी दुनिया मूर्ति के ही दर्शन करने आती है। उनको साक्षात की इतनी परवाह नहीं है, या उन्होंने पहले से ही ध्यान रखा है पूरी दुनिया ने कि उनको भगवान के दर्शन जीवन रहते नहीं हो सकते हैं। तो वो खाली उनके मंदिर और मस्जिदों में ही जाते हैं, गुरुद्वारों में ही जाते हैं, क्योंकि उनको पहले से पता है कि परमात्मा उन्हें मिलेगा नहीं। हम परमधाम के मोमिन जो है हमें हमेशा से पता होता है कि हमारे धनी हमें मिल ही जाएंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। तो हम जो है मूर्ति पूजन को इसीलिए ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो कह रहे हैं हमने फिर झांक कर देखा, हमारे मन में गुड़क गुड़क मच गई कि हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं और किस तरह से आगे दर्शन होंगे। हमारे अंतर मन में ये प्रश्न उठने लगा कि हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है, हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। परिक्रमा कमली है हमने, यही कमी हमको दिखी, अतः जुटे फिर परिक्रमों में हम भी जगन्नाथ जी की। महाराज जी कह रहे हैं कि हमें मन में फिर अपने अंदर कमी ढूंढी तो एक ही यही कमी लगी कि हमने तो सिर्फ एक ही परिक्रमा करी है, अब परिक्रमा करते हैं। और ऐसा सोच कर वो उनकी देखा देखी जगन्नाथ जी की परिक्रमा करने जुट जाते हैं। यही काले काले से मुंह छिपे नहीं थे लगे नहीं, जब ही हमारे साथी कारूदास हमें मिल गए वहां। वो कह रहे हैं हमें तो प्रतिमा ही बार बार नजर आ रही थी, उनका ही मुख जो है, शायद मेरे ख्याल से, मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, जगन्नाथ जी का मुख जो है वो शायद काला होता होगा, इसीलिए वो कह रहे हैं काले काले मुख छिपे नहीं थे लगे वहीं, कहीं पे भी छिपे नहीं थे, वो अपनी प्रतिमा के साथ वहीं पर ही थे। जब भी हमारे साथी कारूदास हमें मिल गए वहां, जो कारूदास जिनके साथ महात्मा को छोड़कर भागे थे वो भी वहां पर उनको मिल गए जगन्नाथपुरी में, शायद वो भी दर्शन करने के लिए आए थे। वे भी घूम रहे थे चारों ओर लगाते परिक्रमा, क्या दर्शन हो गए आपको, हमने उनसे जा पूछा। वो भी परिक्रमा लगा रहे थे। महाराज जी ने कहा लो भाई हमने तो अभी तक परिक्रमा लगाई नहीं, यहाँ तो बहुत लोग दसियों परिक्रमा लगा रहे हैं। कारूदास जी को उन्होंने बुलाया अपने पास और कहा कि क्या आपको भगवान के दर्शन हो गए हैं? हम तो वंचित घूम रहे हैं, अब तक दर्शन नहीं मिला। उत्तर दिया महात्मा ने, अरे यह क्या कहते हो आज, हम तो वंचित घूम रहे हैं, अब तक दर्शन नहीं मिला। हमने उनसे पूछा कि क्या आपको दर्शन हो गए, और हमने कहा कि हम तो बिना ही दर्शनों के वंचित ही घूम रहे हैं, यहाँ पहुंच तो गए हैं इतने पैर घिसके, लेकिन यहाँ पर हमें दर्शन ही नहीं हो रहे। उत्तर दिया महात्मा ने, अरे ये क्या कहते हो आज, दर्शन तो साक्षात दे रहे हैं श्री जगन्नाथ महाराज। तो वो जो कारू भाई थे इनके साथ महात्मा कहने लगे कि अरे कैसे कह रहे हो कि तुम्हें दर्शन नहीं, सामने तो साक्षात बैठे हुए मूर्ति के रूप में, तुम्हें दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, सब तो दिख रहे हैं। वह देखो हीरे मानिक चमक रहे हैं अंगों पर, झलक रही है एक अनूठी प्रतिमा उनकी प्रतिमा पर।
तो उनने कारूभाई महाराज ने उनको कहा कि देखिए उनके शरीर पे कैसे हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए हैं, सब अंगों पर दृष्टिगोचर करिए, झलक रही है एक अनोखी प्रतिमा उनकी प्रतिमा पर। और वो कहते हैं कि देखिए कितने लंबे चौड़े व्यक्तित्व वाले हैं और एक अनोखी प्रतिमा उनके ऊपर जो है दिखाई दे रही है, आप भी उनके दर्शन कर लो। कहते हैं प्रत्यक्ष इन्हीं को और कौन से होते हैं। और कारूभाई बोली इन्हीं को प्रत्यक्ष दर्शन बोलते हैं, और कौन से प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं आप बताइए, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। सामने तो जगन्नाथ भगवान बैठे, परिक्रमा कीजिए, उनके दर्शन कीजिए। अब आप कौन से जो है दर्शनों की, इसी को ही तो प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं कि सामने आकर दर्शन करना। अब सामने आकर हम जगन्नाथ जी भगवान के सामने ही तो आकर दर्शन कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त और क्या चाहते हैं और किस तरह के दर्शन होते हैं आप हमें बताएं। हमने कहा महात्मा अपने को तो दर्शन मिले नहीं, अगर कृपा हो जाए आपकी तो दर्शन करवाओ सही। तो हमने कारू महाराज से कहा हे महाराज हमें तो अभी तक दर्शन हुए नहीं है, आपने तो बहुत सारी परिक्रमा कर डाली है, क्या आपको अगर दर्शन हुए तो हमें भी सोर्स लगाकर उनके दर्शन करवा दो। हम तो एक महात्मा के वचनों में ही बंधकर आए चले जा आ रहे हैं, श्रद्धा और प्रेम साथ में अटल लिए। महाराज जी कहते हैं रामरतन महाराज जी कि हम तो एक संत महात्मा के वचनों को पूरा करने के लिए जगन्नाथपुरी आ गए। हमारे दिल में पूरी श्रद्धा है, प्रेम है, समर्पण है, और हम जो है आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। और फिर उनको दोबारा से अभी देखेंगे कि उनको कैसे बताएं। चले आ रहे हैं श्रद्धा और प्रेम साथ में अटल लिए। महाराज जी कह रहे हैं हमारे दिल में हमारे वचन भले चाहे उनका पालन करने के लिए यहाँ आए, लेकिन हमारे दिल पे बात छुपी है जगन्नाथ जी के दर्शन की, इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ हम यहाँ पर जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए, लेकिन हमें अभी तक दर्शन हुए नहीं है। पर हम वैसे के वैसे हैं, जगन्नाथ जी आने पर जो कुछ सुना था पाया वैसा, हम निराश रह गए खड़े। महाराज जी ने ये सुन रखा था कि जो दर्शनों को उपलब्ध हो जाता है उसका जो है व्यक्तित्व बदल जाता है। तो महाराज जी कह रहे हैं अगर यही साक्षात दर्शन है तो इनको तो हमने दसियों बार देख लिया, लेकिन हमारे अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ ना। तो